बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मेरी पार्टी ने भी तेलंगाना के लिए पूरा सपोर्ट किया था। तो आंध्रा तेलंगाना बनने के बाद वहाँ आंध्रा की राजधानी अमरावती बनी, लेकिन जिस तरह अमरावती को पैसा मिलना चाहिए था ऐसा पैसा उनको नहीं मिला था, ऐसा खाली को पड़ा है। तो चंद्रबाबू नायडू जी की मांग थी कि भाई हमको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इसीलिए मतलब आंध्रा को थोड़ा ज़्यादा बजट देने का प्रयत्न किया है। बिहार वालों की भी बहुत सालों की मांग थी, इसीलिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा बजट दिया है, लेकिन इसका मतलब तेलंगाना को या महाराष्ट्र को या दूसरे राज्यों को बिल्कुल बजट ना ऐसा नहीं है। दूसरा, जिस राज्य में हमारी सरकार भी नहीं है, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ हमारी सरकार नहीं, वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, तो ऐसी जगह पर भी मतलब देश का जो बजट होता है, इस बजट रोड का काम हो, इरिगेशन का काम हो, या मैंने जो योजना बनाई योजना का फायदा हो, सभी राज्यों को ऑटोमेटिकली होता ही है। और जिस तरह हमारे सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन उच्च वर्णियों की, क्षत्रिय लोगों की, ब्राह्मण लोगों की ये मांग थी, लिंगायत समाज की ये मांग थी, सभी लोगों की मांग थी, हमारे मराठा समाज की भी महाराष्ट्र में मांग है। तो हमारे सरकार ने, मेरे मंत्रालय में जो मेरा मंत्रालय है एम्पावरमेंट का है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत डीएनटी आते हैं, मेरे मंत्रालय के ओबीसी आते हैं, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ आते हैं। देश के पॉपुलेशन का 85% मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मेरे मंत्रालय में ओबीसी कमीशन है, मेरे मंत्रालय में शेड्यूल कास्ट कमीशन है, मेरे मंत्रालय में सफाई मजदूर कमीशन है, और सफाई मजदूरों के लिए मैक्सिमम काम करते हैं। हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों को लिए 2013 में पार्लियामेंट में कानून बनाया है, और हाथ से मैला ढोने वाले प्रथा पर बंदी लगाई है, मतलब वो हाथ से मैला ढोने का काम कोई ना हमें करे, ये आदेश हमारे मंत्रालय का है और सरकार का है। तो सफाई मजदूरों को न्याय देने की भूमिका भी हमारी है। मेरा मंत्रालय सबके लिए काम करता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत एडीपी कैंप होते हैं दिव्यांगजन के लिए, और 8 एमपी है, 14 है, और इस वक्त बीजेपी को मतलब 8 सीटें मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है। और बीआरएस को एक ही सीट मिल रही है, यहाँ बीआरएस को चंद्रशेखर राव जी ने मतलब उनको एक ही सीट नहीं मिली है। तो यहाँ मैंने बताया कि मेरे मंत्रालय का बजट 1,65,000 करोड़ का मेरा मंत्रालय का बजट है, और ट्राइबल का जो बजट है, ये ट्राइबल का बजट 1,25,000 के अंतर्गत एक वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है। उस स्कीम को 15 करोड़ तक हम शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को पैसा देते हैं, अपना लिमिटेड बनाकर उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा युवाओं को मेरा निवेदन है कि एमएसएमई की योजनाएं हैं, उसमें 50%, 60%, 70% सब्सिडी है। हरित ग्रामोद्योग की बहुत सारी योजनाएं, उसमें भी सब्सिडी है 30-35%। एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और वो 50 लाख की है, और आधा एकड़ जमीन में वहाँ मत्स्य पालन का बिजनेस धंधा करने का मौका है। इसीलिए हमारा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ, और वेस्ट बंगाल में भी हमको 30-31 सीट मिलने की संभावना थी, वहाँ भी सीट मिली। राजस्थान में भी थोड़ा हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली में पूरी सीट गुनगुनाई, मध्य प्रदेश में पूरी सीट गुनगुनाई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पूरी सीट गुनगुनाई, छत्तीसगढ़ में भी हमको बहुत अच्छा
मिली, 1 सीटें मिली। तो साउथ इंडिया ने बहुत बड़ा, और केरला में बीजेपी को 1 सीट मिली, तमिलनाडु में बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सभा में लाखों की भीड़ होती थी, और वहाँ, लेकिन वहाँ ये हुआ कि थोड़ा जो पांडिचेरी की 1 सीट है, उनके साथ अलायंस होता था तो कम से कम 25-26 से ज़्यादा सीट आती थी। लेकिन वो एक बात नीचे से वो भी वहाँ 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार चलती रही, नहीं रही। जरूर मतलब सीटें कम मिली है, लेकिन मैंडेट मोदी जी ने सरकार बनाने का मिला है, और 292 सीटें उनको मिली है, और 17 जो इंडिपेंडेंट आए हैं उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हमारी सरकार को कोई धोखा नहीं है, हमारी सरकार 5 साल तक चलने वाली है, और इसी तरह मतलब हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मोदी जी बहुत ही अच्छा विचार करके काम करने वाले नेता हैं, सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखने वाले हैं, और सबका साथ सबके साथ, सबका साथ विकास के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका प्रयत्न भी होना चाहिए, सबका विश्वास भी होना चाहिए। ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है, और नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, मैं लगातार पार्लियामेंट दूसरी बार मैं अभी राज्यसभा में हूँ, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी पूरे देश भर में काम कर रही है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन हर राज्य में, तेलंगाना में मेरी पार्टी है, आंध्रा में मेरी पार्टी है, अंडमान निकोबार में मेरी पार्टी है, लक्षद्वीप में मेरी पार्टी है, और नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 MLA हैं, वहाँ मेरी पार्टी रिकग्नाइज हुई है। मणिपुर में मेरे पार्टी के कैंडिडेट को अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वहाँ से 17.5% वोट मिला है, वहाँ मेरी पार्टी रिकग्नाइज हुई है। 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकग्नाइज होती है, मेरे पार्टी को नेशनल सरकार है। मेरी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान की बिल्कुकार है, तो उनकी विचारधारा जो मेरी पार्टी चलती है, और संविधान बदलेगा इसी तरह की अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा देश का नुकसान किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनको EPFO प्रदान के लिए 2 वर्ष के लिए 3000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। ज्योति योजना राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए है। 5 साल की अवधि में 30 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। तो केंद्र 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 स्किल्स कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगा, सहायता प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए ये वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिया जाएगा। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, ताकि महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। हालांकि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया जा सके, इस वर्ष ग्रामीण विकास, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना शामिल है, और उसके लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो चुके 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वितरण चौथा शुरू किया जाएगा। बिना किसी संपर्क या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए MSME अवधि की सुविधा के लिए
एक नई ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। ऋण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। सरकार 100 शहरों में या उसके आसपास पूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। इस बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों द्वारा खेतों के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 10